भगत सिंह का संपूर्ण जीवन परिचय। भूमिका। भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसे क्रांतिकारियों में शुमार है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मे भगत सिंह का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष में गाथाओं में से भरा हुआ है। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। भगत सिंह का जन्म एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके चाचा अजीत सिंह एक कट्टर राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। भगत सिंह का परिवार प्रारंभ से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहा, जिससे भगत सिंह के मन में बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना प्रबल हो गई थी। भगत सिंह के जन्म के समय देश में ब्रिटिश शासन काल के खिलाफ आंदोलन और विद्रोह की लहरें उठ रही थी। उनके परिवार में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जज्बा और बलिदान की परंपरा थी। भगत सिंह की दादी ने उन्हें बचपन में ही स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनाई, जिससे उनका मनोबल और भी अधिक बढ़ गया। बचपन से ही भगत सिंह का मन पढ़ाई में खूब लगता था, लेकिन वह साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम की ओर भी आकर्षित हो रहे थे। प्रारंभिक शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में हुई। वे बचपन से ही बहुत तेज और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाहौर के DAV कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपने विचारों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भगत सिंह के जीवन का वह मोड़ था जिसने उनके विचारों को क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इस हत्याकांड में उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद भगत सिंह ने घर छोड़कर अमृतसर के जलियांवाला बाग का दौरा किया और वहां की माटी अपने साथ ले आए, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी के अंत तक अपने पास रखा। भगत सिंह ने अपने स्कूली जीवन में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। हालांकि जब महात्मा गांधी ने चोरा चोरी कांड के बाद आंदोलन वापस लिया, तो भगत सिंह सहित कई युवा क्रांतिकारियों में निराशा फैल गई। इसके बाद भगत सिंह ने अहिंसा की बजाय हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। क्रांतिकारी विचारों का विकास और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन की विफलता ने भगत सिंह के विचारों को क्रांतिकारी दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों से हासिल नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की सदस्यता ली, जो एक क्रांतिकारी संगठन था।
इस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना और एक समाजवादी भारत का निर्माण करना था। HSRA का गठन 1928 में हुआ था और इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और अन्य प्रमुख क्रांतिकारी शामिल थे। इस संगठन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना था। भगत सिंह ने HSRA के माध्यम से देश भर के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने का प्रयास किया और उनके भीतर क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार किया। प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। सैंडर्स की हत्या 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। इस दौरान अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स ए सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया, जिससे लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने इसे एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया और सैंडर्स की हत्या का संकल्प लिया। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर में सैंडर्स को गोली मार दी। इस घटना के बाद भगत सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे। दिल्ली असेंबली बम कांड 1929। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा हॉल में बम फेंका। इस घटना का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की आवाज़ सुनाने का था। उन्होंने बम फेंकने के बाद स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह ने इस घटना को क्रांति का प्रतीकात्मक प्रदर्शन माना और इसके माध्यम से देशवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया। जेल जीवन और भूख हड़ताल। भगत सिंह को दिल्ली असेंबली बम कांड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। जेल में भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना था। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिससे पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो गया। इस भूख हड़ताल के दौरान भगत सिंह ने कई लेख और पत्र लिखे, जिनमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्यों और उनकी विचारधारा को स्पष्ट किया। उनके पत्र और लेखों ने देश भर के युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। विचारधारा और साहित्यिक योगदान। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में समाजवाद, साम्यवाद और नास्तिकता के विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया। भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में समानता और न्याय स्थापित हो। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट है, जिसमें उन्होंने अपने नास्तिक विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया। इस लेख में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने धार्मिक विश्वासों को त्याग कर तर्क और विज्ञान पर आधारित
दृष्टिकोण अपनाया। भगत सिंह ने यहाँ भी कहा कि सच्ची क्रांति तभी संभव है जब समाज में धार्मिक भेदभाव और अंधविश्वास का अंत हो। शहादत और न्यायिक प्रक्रिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया और उन्हें एक महानायक के रूप में देखा गया। उनकी फांसी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और लोग भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने लगे। भगत सिंह की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और युवा वर्ग को प्रेरित किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और उनके द्वारा किए गए बलिदान ने देशवासियों के मन में स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। भगत सिंह का प्रभाव और विरासत। भगत सिंह का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा और स्थायी रहा। उन्होंने अपने जीवन के दौरान और अपनी मृत्यु के बाद भी भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह के विचार और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं। भगत सिंह की विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। उनमें उनके समाजवादी विचारों ने देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति जागरूकता फैलाई। भगत सिंह का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में समानता और न्याय स्थापित हो। उनके विचारों ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी होनी चाहिए। भगत सिंह के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण। भगत सिंह के जीवन और उनके विचारों पर विचार करते समय यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। भगत सिंह का समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित दृष्टिकोण एक न्यायपूर्ण और समानता आधारित समाज की ओर इंगित करता है। भगत सिंह का जीवन और उनकी शहादत भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके बलिदान ने यह सिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष में त्याग, साहस और दृढ़ संकल्प कितना महत्वपूर्ण है। भगत सिंह की विचारधारा और उनके द्वारा किए गए बलिदान आज भी समाज में समानता और न्याय के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष। भगत सिंह का जीवन और उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने जीवन के छोटे से समय में देशवासियों के लिए जो किया वह अनमोल है। भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका निभाई वह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शहादत ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष में भी किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगत सिंह की विरासत आज भी जीवित है और उनके विचार और उनके द्वारा किए गए बलिदान भारतीय समाज के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा और उनकी शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।
दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।